नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी पे ऐसे लग रहा था कल शाम तक कि कांग्रेस वहां से अपना कैंडिडेट उठाएगी और ऐसे ही चर्चाएं थी कि बलवंत सिंह वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अचानक में देर रात कांग्रेस ने एक डिसीजन लिया है, उन्होंने एक फैसला किया है कि वो इस सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा है कि वो चुनाव इस पे लड़ सकते हैं। उन्होंने एक तरह से कांग्रेस ने मना कर दिया वहां से चुनाव लड़ना। कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन कांग्रेस की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना कैंडिडेट उतारना है। और अब शमीम बेगम जो कि पार्टी की डीडीसी मेंबर भी हैं बजालता से, वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चुनाव लड़ने जा रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए है एडवोकेट रतनलाल गुप्ता, ये प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। तो हम ये कंफर्म करें कि अब शमीम बेगम ही आपकी तरफ से कैंडिडेट हैं? बिल्कुल सर। शमीम बेगम जो हमारी डीडीसी डंसाल हैं इस वक्त, वो ये इलेक्शन लड़ने जा रही हैं और पार्टी की तरफ से यही हुक्म हुआ है कि इनको मैंडेट दिया जाए, तो पार्टी ने इनको मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और ये इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। पहले ये सीट हमने छोड़ी थी हमारी हाईकमान ने कांग्रेस के लिए, और पिछले एक हफ्ते से तकरीबन यही बात चल रही थी कि शायद कांग्रेस यहाँ से इलेक्शन लड़े, और हाईकमान भी हमारी यही समझ रही थी कि कांग्रेस यहाँ से इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन कल रात को ही उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि शायद वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, तो इसलिए फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस एज ए पॉलिटिकल पार्टी, जो प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़े। नगरोटे की सिचुएशन आप जानते हैं कि हमने 2 बार ये इलेक्शन जीता हुआ है ऑलरेडी, और हमें पूरी उम्मीद है 14 का इलेक्शन भी हमने जीता था और 96 का इलेक्शन भी यहाँ से जीता था, और हमें पूरी उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नगरोटा हमेशा गढ़ रहा है। और 2 हमारे डीडीसी के थे यहाँ पे, तो हमारी डीडीसी की भी बाद में एक कांग्रेस बीजेपी ने जीती थी, एक कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन बाद में बीजेपी का जो डीडीसी था वो भी जोगिंदर सिंह जी, वो भी हमारे साथ आ गए। तो इस वक्त नगरोटा के अंदर दोनों डीडीसी की सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये सीट जीतेंगे, और भगवान ने चाहा तो ये नगरोटे की सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जाएगी। जब आप इतनी पूरी उम्मीद थे तो पहले आप क्यों कांग्रेस को सीट दे रहे थे? और दूसरा, कांग्रेस आपको नहीं लगता बदला ले लिया? उनको जिस तरह से आपने राज्यसभा की सीट, जो सेफ सीट वो चाहते थे, वो नहीं ली, तो उसका बदला उन्होंने नगरोटा से लिया कि उन्होंने ये सीट आपके लिए छोड़ दी। यहाँ बदले की बात नहीं है। कांग्रेस हमारे अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है हमारा। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। आपने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर भी जितनी भी इलेक्शनें हो रही हैं, इंडिया अलायंस मिल के लड़ रहे हैं। हम उस संगठन के मेंबर हैं, और हमने इसलिए सीट छोड़ी थी कि एक सीट हम वहाँ जो बडगाम की है वो हम लड़ रहे थे, और ये सीट हमने कांग्रेस के लिए रखी थी कि हमारे अलायंस का पार्टनर हैं और हम ये सीट उनको देंगे। यहाँ नाराज़गी की और खुशी की बात नहीं है। इंडिया अलायंस के साथ हम मेंबर हैं, आज भी मेंबर हैं, पहले भी मेंबर थे, और इंडिया अलायंस के साथ हम बिल्कुल चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन कांग्रेस के नेता जो हैं वो कहते हैं कि वो खुश नहीं थे जिस तरह से राज्यसभा की सीट उनको सेफ सीट नहीं दी गई, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब उन जिस तरह से नगरोटा में, और ये भी एक सेफ सीट नहीं है जिस तरह का वातावरण चल रहा है इस टाइम, तो कांग्रेस को नहीं लगता आप एक तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी और कहीं ना कहीं आपको भी असमंजस में डाल दिया, क्योंकि आप नहीं चाहते थे नगरोटा से चुनाव लड़ना, आप चाहते थे कि कांग्रेस से चुनाव लड़े? ऐसी कोई बात नहीं है। हमने राज्यसभा की एक सीट भी जो थी वो उनके लिए रखी थी ताकि कांग्रेस वो इलेक्शन लड़े। हम तो 4 सीटों में जीत रहे हैं वहाँ पे। अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो 4थी सीट पे भी हम जीत हासिल करेंगे वहाँ पे, और कांग्रेस को शायद कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ गया या कोई ऐसी बात हो गई। आज वो भी चाहते थे कि भाई 4थी सीट हम भर लेते तो अच्छा है। हमारी कहीं भी कोई तलखी की बात नहीं है, ना ही हमारी आपस में नाराजगी की बात है। नगरोटा की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले 2 बार जीती है, आज भी हमने पूरी सपोर्ट करनी थी। अगर कांग्रेस खड़ी होती हम बिल्कुल डट के सपोर्ट करके उनको जिताते, ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसे हमने 4थी सीट वहाँ पे जितानी थी राज्यसभा की, वो और ये सीट भी हमने उनको जिताते, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, उनके अपने पैरामीटर्स हैं कि क्या कैसे वो करें कैसे चलें,
कौन कहाँ लड़े कहाँ नहीं लड़े, लेकिन हम एज ए प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम नगरोटा की सीट, जिसमें हमारा ज़बरदस्त गढ़ है हमारा, और जहाँ हमने 2 बार सीट जीती है और इस वक्त भी 2 डीडीसी हमारे हैं वहाँ पे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वो सीट जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाईकमान से अभी बात हुई आपकी सुबह से लगातार, क्या फारूक साहब क्या कह रहे हैं, उमर साहब क्या कह रहे हैं, क्या वो ये चाहते थे कि कांग्रेस, क्योंकि उमर साहब तो बार बार कांग्रेस कह रहे थे कि कांग्रेस चुनाव वहां से लड़े, ये भी कहा जाता है कि वो इसलिए भी चुनाव वहां से नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि उनका राणा परिवार के साथ एक संबंध है, एक पारिवारिक संबंध रहे हैं, एक रेस्पेक्ट रहा है एक दूसरे का। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपकी जो प्लानिंग थी, आपका जो जो आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें खलल पड़ा, और अब उमर साहब ने आपको क्या डायरेक्शन दी, फारूक साहब ने क्या बोला? देखिए, हमने कभी नहीं चाहा और ना ही मेरी पार्टी ने चाहा कि हम नगरोटा की सीट खाली रखें। हम हमेशा, देखिए, यहाँ पारिवारिक रिश्ते हैं वो अपनी जगह पे हैं, ये क्योंकि सियासी आइडियोलॉजी की लड़ाई है यहाँ पे, इसलिए ये इलेक्शन हर सीट पे हम लड़ते हैं, कोई सीट नहीं, क्योंकि कांग्रेस हमारी पार्टनर है। हमने 2 सीटें हैं यहाँ पे, 2 सीटों में 1 सीट हमने रखी है, और एक मेरी हाईकमान ने कहा कि भाई, पहले भी आपने देखा जो पिछली इलेक्शन हुई है, हमने मैक्सिमम सीटें जो हैं जम्मू की वो कांग्रेस को दी, और इस बेल्ट की खासकर सीटें जो सब कांग्रेस ने लड़ी हैं। तो हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, मेरी लीडरशिप ने हमेशा साफ नीयत से काम करते हैं, और साफ गोई से उन्होंने कहा कि हम 1 सीट बडगाम की लड़ रहे हैं, आप दूसरी सीट नगरोटा की लड़ें। फ्राक दिली से हम लोग काम करते हैं, ऐसी नहीं है बात हमारी कोई तंग दिली की बात है। हमने बड़ी ओपनली, मेरी लीडरशिप ने कहा कि साहब कांग्रेस यहाँ नगरोटा की सीट लड़े, क्योंकि पिछली बार भी ये सीट नगरोटा की जो है वो हमने मिल के लड़ी थी, कांग्रेस ने भी लड़ी थी, हमने भी लड़ी थी, लेकिन हम इस बार चाह रहे थे कि भाई कांग्रेस लड़े ताकि हम अपना वोट भी उनको दें, और हमारी पूरी कोशिश। लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि क्योंकि आपने ज्यादा वोट लिए थे इसलिए आपको लड़ना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है आपके लिए। ये बड़ी बात है ना कि हमने ज्यादा वोट लेते हुए भी उनको ऑफर दिया, और हमारी पूरी कोशिश थी कि जितने वोट हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे हैं यहाँ पे, वो हम सब कांग्रेस को दिलाते। हमने कभी आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जब भी कांग्रेस के साथ किसी सीट पे भी एडजस्टमेंट की, वहां डट के, आपने रिजौरी की मिसाल ले लीजिए, रिजौरी में 90% सपोर्ट की हमने उनको, और रिजौरी की सीट हमने जिताई। यही वजह है कि हमने कांग्रेस को ये ऑफर दी कि 2 सीटें हैं, 2 में से 1 आप लड़ लीजिए, 1 हम लड़ेंगे। हम बडगाम की लड़ रहे हैं, नगरोटा उनको ऑफर दी थी, अब उनकी क्या मर्जी थी कि लड़नी थी या नहीं लड़नी थी, ये उनकी पार्टी ने फैसला लेना था। रात को उन्होंने फैसला लिया, और आज सुबह हम अपना कैंडिडेट वहां खड़ा कर रहे हैं। तो क्या आगे चल के क्या कांग्रेस से सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं इस सीट के लिए? और बाकी राज्यसभा की अभी सबसे क्रूशल तो वोटिंग वहां पे हो रही है, जिस तरह की तल्खियां हैं, तो क्या कांग्रेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वोट डालेंगे राज्यसभा में भी और नगरोटा सीट के लिए और बडगाम में भी आपको सपोर्ट? देखिए, कहीं तल्खी की बात नहीं है। कांग्रेस हमेशा हमारे बड़े भाई की तरह, वो एक बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, हम रीजनल लेवल की पार्टी है, हमारी हमेशा आपस की दोस्ती रही है, और कहीं भी तल्खी की बात सामने नहीं आ रही है। वो हमें राज्यसभा में भी सपोर्ट करेंगे और यहाँ भी सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस हमें नगरोटा में भी सपोर्ट करेगी और बडगाम में भी सपोर्ट करेंगी, क्योंकि इलेक्शन यहाँ ही खत्म नहीं हो रहे, आगे भी इलेक्शन आ रहे हैं। तो हमारा, अगर जो हिंदुस्तान को मजबूत करना है तो हमें इंडिया अलायंस को मजबूत करना होगा, और इंडिया अलायंस को मजबूत तभी हो सकता है जब रीजनल पार्टीज डट के मदद करें कांग्रेस की, जो कि एक नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी को हमेशा जो छोटी छोटी जो हमारी रीजनल पार्टीज हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उनको साथ मिलके अगर चलेंगे तो इंडिया अलायंस जो है वो मजबूत तरीन होगा। अब बिहार में इलेक्शन चल रहा है, इंडिया अलायंस वहाँ इलेक्शन लड़ रही है, वहाँ तो कोई बात नहीं, सभी हमारा संगठन जो बड़ा मजबूत तरीन संगठन है, और इसी प्रकार जहाँ भी इलेक्शन होगा हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, इंडिया अलायंस के साथ मदद करेंगे उनकी जहाँ भी हमारी बनती है, और जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये पंचायतों के इलेक्शन जो भी होगा वो हम कोशिश करेंगे कि हम मिल के लड़ेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।